गाड़ी में टायर लगने मतलब पुलिया पे टायर लगने के कारण थोड़ा सा डैमेज हो गया ये। कंडीशनर वारंटी है। ठीक है, अगर टायर आपकी किसी भी तरह से डैमेज हो जाती है तो आपको रिप्लेसमेंट करके नया टायर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे ब्रिजस्टोन की टायर भी देख रहे हैं गाइस अपने टायर का स्थिति आफ्टर एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट जिसका छोटा सा क्लिप मैंने दिखाया, ये पूरा टायर यहाँ से कट गया था लगने के कारण। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। एक नया दिन, एक और नई जर्नी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी गाड़ी जो है लिटिल अपनी प्यारी धन्नो जो है उस पर चल रहे हैं टायर लगवाने, नए शूज़ लगवाने। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का लगवाते हैं, कौन सा कंपनी अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे कंपनियाँ होती हैं इसमें। ठीक है, वो आपके काम के अनुसार से इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगवाते हो, नहीं लगवाते हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो कोशिश करूँगा कि क्यों मैं टायर चेंज करवा रहा हूँ, इस गाड़ी में क्या हुआ था जिसके कारण टायर चेंज हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा डिटेल में। ठीक है, 3000 years later कि भाई एक शादी, एक फंक्शन में हम लोग जा रहे थे और उसमें जाने वक्त में क्रम में क्या हुआ कि अचानक से सामने से एक तो लगन का समय, ऊपर से क्या था कि भाई गांव का एरिया था तेंदुआ, जितना जहाँ तक हमको ध्यान में आ पा रहा है। तो जय हिंद तेंदुआ करके गाँव है औरंगाबाद के आसपास में, बिहार में। वहाँ पर ये गाड़ी एक्सीडेंट की। ठीक है, और गाड़ी एक्सीडेंट हुआ कि अचानक से जो साइड में पुलिया पे जो कोना में जो बना रहता है ना, सीमेंटेड आप बोल लो, चाहे वो बोल लो कि भाई उसको ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए बना हुआ रहता है। ठीक है, जस्ट हल्का सा ऐसे पुलिया चढ़ेंगे और ऐसे उतरेंगे। ठीक है, एकदम हल्का सा। ठीक है, और इसी में ये कोने कोने पे मेड़ टाइप का बना हुआ था। हाँ, और उसका हाइट इतना कम कि वो समझिए कि बोनट और हेडलाइट जो होती है गाड़ी की, अल्कज़ार कॉर्नर पे जा करके चक्का, रात का समय था और सामने से आ रही थी भूसा लोडेड पूरा गाड़ी। ठीक है, और उसके लाइट के कारण या रात होने के कारण, आप जैसे भी बोलो, चाहे फंक्शन में जाने की हड़बड़ी बोलो। ठीक है, उस कारण से वो अचानक से पूरी गाड़ी तो रोड पे थी, बट वो कॉर्नर में रखा हुआ था नीचे में, वहाँ झाड़ भी था, मतलब थोड़ा सा गंदगी और पेड़ पौधे टाइप के, जिसके कारण वो दिखा नहीं। और टायर हमारा बायां साइड वाला एकदम कॉर्नर में लगा। गाड़ी अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि 50-60 की स्पीड में होगी। ठीक है, और जैसे ही वो टायर लगा तुरंत ब्लास्ट कर गया टायर फट गया, और टायर फटने के कारण तुरंत रिम पे गाड़ी आ गई और एलॉय व्हील गट 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 पूरा एकदम करके जितना स्क्रैच हुआ आप देख सकते हैं वीडियो में, वो स्क्रैच हुआ। अब क्या हुआ कि भाई वो तो स्क्रैच हो गया, ठीक है, और एक टायर फट गया। और उससे पहले MRF की टायर लगी हुई थी मेरी गाड़ी में जब कंपनी से लिए थे। ठीक है, तो उस समय क्या था कि MRF की टायर में थोड़ा सा शिकायत रहता है पंचर का, और बहुत बार ड्राइवर साइड के जस्ट पीछे वाले बैक साइड वाले जो टायर है वो बार कुछ ना कुछ कारण से पंचर होता है। थोड़ा सा भी हवा कम हुआ या फिर कहीं पे भी गया, काटी, ये वाला, तो मैंने बार पंचर का शिकायत बहुत है। तो अब दिमाग में आया कि भाई वो टायर तो चेंज होगा, क्योंकि देख सकते हैं कैसे खड़ा है गाड़ी, कोई ऑप्शन नहीं, मैंने पता भी किया कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, सेकेंड हैंड टायर लगती नहीं है इतनी प्रीमियम गाड़ी में, और ये सब गाड़ी की जल्दी मिलती नहीं। ठीक है, वैगन आर होता, अल्टो होता, या और किसी तरह का गाड़ी जिसका ज़्यादा रनिंग, बोलेरो हो गई। ठीक है, जो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, एर्टिगा हो गया, तो उस सब का गाड़ी टायर अवेलेबल होता है मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में। बट ये सब गाड़ी की और ये सब टायर साइज़ जो है उसका अवेलेबल नहीं मिला मेरे को। ठीक है, मैंने पता किया, और उसके बाद जब नहीं मिला तब जा कर के मैंने सोचा कि अब टायर तो बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टायर बदलना पड़ेगा, तो उसके कारण फिर मैंने देखा कि भाई कितना टायर बदला जाए, एक बदलने से क्या काम चल जाएगा क्या। तो फिर पता चला कि नहीं, गाड़ी में एक तो 4 साल गाड़ी की हो गई है। ठीक है, तो टायर वगैरह में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो पूरा कट चुका। ठीक है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। एक में पंचर का शिकायत है, जिसमें 4-5 बार पंचर भी बन चुका है, तो छेद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तीसरी टायर में क्या हुआ कि वो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट था, या फिर थोड़ा मौसम का इफेक्ट है, या गाड़ी 4 साल चली हुई है उसका इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है नहीं पता, लेकिन वो अचानक से टायर एयर ले लिया। ठीक है, अब एयर ले लिया, एयर के बारे में भी हमने पता किया कि भाई ट्यूबलेस टायर है, एयर ले लिया, तो सारे दुकान वगैरह में पंचर जो दुकान होता है उसमें पता किए। बट सबने यही कहा कि सर ऐसा है कि इसमें जो है आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा, और अगर आप टेम्प्रेरी चलाना चाहते हैं तो ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा लीजिए। ठीक है, जिसमें 600-700 रुपये का मान लीजिए ट्यूब लगेगा अच्छी कंपनी का, और 200-300 रुपये फिटमेंट लेंगे या फिटिंग लेंगे, खोल करके पूरा टायर के अंदर ट्यूब डाल करके फिर से अगेन सेट करने में। बट बोला कि सर ये टेम्प्रेरी व्यवस्था है, इसमें आप नहीं सोच सकते कि भाई हम 120-130 चल रहे हैं या हर एक रोड और हर एक पैच में हम निकल जाएंगे, ऐसा सिस्टम हो रहा था।
तो फिर फाइनली हुआ कि भाई 3 टायर तो चेंज ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 3 टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। और एक जो होता है ड्राइवर साइड तरफ का, वो थोड़ा 4 साल हो गया है, तो आप सब जिनको जानकारी होगी थोड़ी बहुत भी, वो जानते हो कि ड्राइवर साइड का जो टायर होता है वो हल्का सा चाटता है, ठीक है, जल्दी घिसता है, उसको रोटेशन करवाते रहना होता है, तो वो भी घिस जाता है। तो फिर सोचे कि ले दे के अगर करना ही है तो एक बार में अच्छी कंपनी का टायर पता करके चारों बदल देते हैं। स्टेपनी तो हमारा नया है ही, वो एज इट इज़ ऊपर चढ़ जाएगा स्टेपनी की जगह पे, ठीक है। तो जब डिसाइड हुआ तो फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की यही सोच होती कि भाई अगर पैसा लग रहा है तो अच्छी कंपनी का टायर लें, ठीक है, जो लंबा चले, जिस पर गारंटी वारंटी अच्छा मिले और टेंशन फ्री रहे अपन रोड पे। तो उसके कारण क्या है कि अब सोच पड़ताल करने लगे, जांच पड़ताल करने लगे, सोचने लगे कि भाई कैसे किया जाए, कौन सी कंपनी का, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का अपने मार्केट में टायर्स अवेलेबल है। C8 हो गया, MRF हो गया, उसके बाद आपको मिशलिन तो बहुत हाई प्रोफाइल टायर हो गया, मैंने मिशलिन भी पता किया था, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो मिशलिन हो गया, उसके बाद फिर आपको अपोलो हो गया, उसके बाद आपको C8 हो गया, C8 शायद मैंने 3,000 years later. समय है गाइस लमसम 8:45 बजने वाला है, और जस्ट औरंगाबाद के आगे हम लोग पवई के पास खड़े हैं, और जस्ट हमको लग रहा है कि वो पुलिया सामने था, उस पुलिया के आसपास में टायर लग गया गाड़ी में और टायर पे भी नुकसान हुआ। तो बस यहाँ पे यही मंदिर है, मंदिर के पास गाड़ी खड़ा कर दिया। सरस्वती विद्या मंदिर का गाड़ी है, सब लगा हुआ ग्रैंड बेटा। यहाँ पे अंकल जी लोग बैठे हुए, यहाँ गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भैया लोग का घर है, जो ड्राइवर वाले भैया लोग हैं, उनका घर है यहाँ पे, छोटा सा दुकान है, सुमल बंगली वेंडली। और ये देखिए गाइस, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदर का भी पार्ट्स कुछ टूटा था, जिसको चेंज करवा रहे हैं मिस्त्री से, और ये सब करवा के टेम्पररी में हम लोग वहाँ से स्टेपनी लगा के गाड़ी ले आए थे, ठीक है। उसके बाद से किस कंपनी का लगवा रहा हूँ या कैसा बजट रहता है, क्या है नहीं है, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। पहले चलते हैं पहले वहाँ पे टायर की दुकान पे, उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए, ठीक है। और अपनी गाड़ी आप देख सकते हैं वहाँ खड़ी है, ठीक है, और टायर लेने के लिए आए हुए हैं। तो कौन कौन सी कंपनी का टायर आता है, कौन कौन सी कंपनी का टायर बेस्ट होता है, कौन सी कंपनी का, रेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से, ठीक है। तो भैया से, यहाँ के ऑनर जो है वो भैया से मिलवाते हैं, और वही सजेस्ट करेंगे क्या कैसा टायर लेना चाहिए, कौन सा बजट में है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप बता रहे थे भैया कि जैसे मेरी जो गाड़ी है Hyundai Alcazar, तो उसके हिसाब से कौन सा टायर बेस्ट होगा, किस बजट में, कौन कौन सी कंपनी का टायर आता है आपके पास? देखिए, हम लोग तो ऐसे सारी कंपनियों के टायर रखते हैं, ठीक है, बट बेस्ट में अगर लगाना है, आपकी अल्काजार एक प्रीमियम गाड़ी हो जाती है। जी जी बिल्कुल। उस हिसाब से हम आपको योकोहामा या ब्रिजस्टोन का सजेस्ट करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है, योकोहामा ज़्यादा मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि इस पे आपको 5 साल अनकंडीशनल वारंटी है, ठीक है, अगर टायर आपकी किसी भी तरह से डैमेज हो जाती है तो आपको रिप्लेसमेंट करके नया टायर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ब्रिजस्टोन की टायर भी अच्छी है, लेकिन उस पर आपको 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलेगी। अच्छा अच्छा, बेसिक डिफरेंस ये है। हाँ, बाकी टायर बिल्कुल साइलेंट है, रोड पे चलिएगा तो आवाज़ नहीं करेगा टायर, बिल्कुल रोड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वेट ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है, ग्रिपिंग वगैरह बहुत अच्छा है। प्लस इस पे योकोहामा पे सिलिका कंपाउंड यूज करती है कंपनी, अच्छा, जिससे टायर आपका जल्दी ड्राई नहीं होगा। अच्छा, जल्दी ड्राई नहीं, क्रैकिंग नहीं, जिसके कारण क्रैकिंग नहीं होगा, और वो पंचर वाला जो आप बता रहे थे, जो शिकायत रहता है कि पंचर जल्दी जल्दी हो रहा है, वो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा जल्दी नहीं होगा, ये सब सारा फैसिलिटी है। अच्छा, ये नॉर्मल रेट जो है, जो मार्केट रेट है, वो क्या पड़ता है, जैसे कि टायर वगैरह के, जैसे बाकी सब कंपनी में? ऐसे तो देखिए इस सब फील्ड में हम जान रहे हैं भैया कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तो मार्जिन रहता है, तो आप जिस टाइप से बता सके जैसे कंफर्टेबल रहे, नहीं बताना है तो कोई उसमें, तो बेशक नहीं बता। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गाइस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग जो है योकोहामा जो है, ठीक है, योकोहामा जो टायर है वो हम लोग फाइनल कर रहे हैं, और आप योकोहामा टायर जो है उसको आप देख सकते हैं, योकोहामा का यही टायर है, देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो गाइज़ यही था टायर प्रोफाइल, तो गाइज़ यही था टायर प्रोफाइल, और अब इसी टायर प्रोफाइल में खाली एक साइज़ बड़ा हो गया है, ये 15 का है और वो 17 का है, ठीक है। ये टायर साइज़ हम लोग लिए हैं, और आप टायर देख ही चुके कि कैसा कंडीशन हमारा फट के हो गया था, ठीक है। तो ये कटफट का टायर अब चेंज करेंगे, किस प्राइस रेंज में मिलता है और टायर सेट कैसे होता है, फुल प्रोसेस वगैरह सब कुछ आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि इसी रैम्प पे अपनी भी गाड़ी कुछ देर के बाद चढ़ेगी, और कैसे व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह होता है, उसका क्या महत्व होता है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगा, इस टीवी स्क्रीन के द्वारा सारा कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है, और अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। राधे।
बने रहे हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द शेयर बटन टू योर फ्रेंड।